हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा मास्क सर्च कर रहे हैं तो आपको ये पूरा वीडियो हेल्प करेगा। आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप्स के मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लस हमने जो मास्क ऑर्डर किया है वेल डॉट्स का, ये कितना इफेक्टिव ये मास्क है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर हम मास्क की बात करें तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितने टाइप्स के मास्क होते हैं, क्या उसमें फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो हमने वेल डॉट्स का मास्क ऑर्डर किया है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि अगर आप इस ब्रांड के मास्क परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वो मास्क लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी मार्केट में आपको 3 टाइप्स के मास्क अवेलेबल है। फर्स्ट, नॉन मेडिकल मास्क, जिनको हम क्लोथ मास्क वगैरह भी कहते हैं, जो आपने कॉटन मास्क भी देखे होंगे। सेकंड आपके आते हैं मेडिकल मास्क, जिसको हम सर्जिकल मास्क या डिस्पोजेबल मास्क कहते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है आपकी रेस्पिरेटर वाली मास्क, जिसको हम यूज़ करते हैं N95 नाम के नाम मास्क, आपने सुना भी होगा। तो इन तीनों मास्क में से कौन सा सबसे इफेक्टिव होता है, वो होता है आपका रेस्पिरेटर वाले मास्क, जिसको हम N95 की कैटेगरी में देखते हैं, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो अगर आप भी कोविड वगैरह में बाहर ट्रैवल करते हैं या आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आप मास्क परचेज कर रहे हो तो हमेशा रेस्पिरेटर वाले मास्क ही परचेज करें। अगर आपने नॉर्मल मार्केट में जो मास्क देखे हैं वो आपके नॉन मेडिकल मास्क होते हैं, मतलब वो आपके क्लोथ वाले मास्क होते हैं, और उनका जो इफेक्टिवनेस होता है प्रोटेक्शन के लिए वो अराउंड 30 से 50% ही होता है। पर अगर हम बात करें रेस्पिरेटर मास्क की, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, हमने ऑर्डर किया है वेल डॉट्स वाला, इन मास्क की जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो डिपेंड करता है उनके नंबर पे। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है N95, तो ये यहाँ पे 95 होता है, वो इनका फिल्ट्रेशन परसेंटेज बताता है, मतलब ये 95% को फिल्टर करेगा। वैसे ही अगर आपने कोई और मास्क का नाम भी सुना है, फॉर एग्जाम्पल KF94 या KN95, तो उसमें भी जो 95 या 94 होता है वो इनके परसेंटेज के फिल्ट्रेशन परसेंटेज को डिफाइन करता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ रीड करें FFP2, तो अगेन ये भी जो है आपका ये 94% को फिल्टर करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपके N95 मास्क या आपने दूसरे मास्क भी सुने KN95, KF94 या FFP2, जो आप यहाँ पे रीड भी कर पा रहे हैं N99, ये सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे N95 को रीड कर रहे हैं तो ये US स्टैंडर्ड का मास्क है, मतलब US स्टैंडर्ड इसको अप्रूव कर रखा है। वैसे अगर आपने KN95 वाला मास्क रीड कर रखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट में, अगर आप परचेज कर रहे होंगे और आपने देखा होगा वेबसाइट्स में, तो KN95 जो मास्क है वो चाइना के स्टैंडर्ड्स का मार्क है। तो आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि चाइना का है, बट अगेन ये हर कंट्री ने अपने डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का इफेक्टिवनेस उनकी कंट्री को चाहिए उस तरीके से ग्लोबल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है। तो जो आपके N95 मास्क आते हैं वो US स्टैंडर्ड्स के मास्क हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंडिया ने भी इनको अप्रूव कर रखा है, बट इंडिया के एंड से कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किया गया। जो एग्जिस्टिंग आपके ग्लोबल मार्केट में मास्क अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं को इंडिया ने अप्रूव कर रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो N95 टेस्टेड बाय DRDO, और यहाँ पे FFP2 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको मार्क कर रखा है। बट आपको क्लियर कर दूँ, अगेन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपको जो FFP2 है ये 94% फिल्ट्रेशन करता है, और जो आपका N95 होता है वो 95% को फिल्ट्रेशन करता है एट 0.3 माइक्रोन पे। तो अगर आपको भी अपने आपको इफेक्टिव वे में प्रोटेक्ट करके रखना है तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इसी टाइप के मास्क लीजिए। तो हमने जो मास्क ऑर्डर किया है ये है वेल डॉट्स का फेंडर मास्क, जो है N95। आपको एक बार मास्क दिखा देता हूँ। और मास्क में भी 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं, ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी N95 मास्क परचेज करेंगे तो आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। उसमें भी सबसे 4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। फर्स्ट, किस टाइप के मटेरियल का यूज़ किया गया है उसको बनाने में, प्लस उसकी फिटिंग कैसी है। फिटिंग मतलब उसको वो आपको पूरे फेस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसमें नोज क्लिप है या नहीं, मतलब वो आपके नोज के एरिया को कवर कर रहा है नहीं कर रहा। थर्ड, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं और आप उसको यूज़ करने के बाद अगेन घर में उसको फिर से रख ले रहे हैं, या उसको टच कर रहे हैं, या उसको वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके पे भी डिपेंड करता है कि आपको मास्क वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके वाला मास्क जल्दी से दिखा देता हूँ कैसा मास्क है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। तो ये मास्क कुछ इस तरीके से आता है पैकिंग में, आप देख पाएंगे। और आपको एक मास्क निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये मेड इन इंडियन ब्रांड का है, मेड इन इंडिया का। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो आप भी इस मास्क को परचेस कर सकते हैं अगर आपको भी लेना है, क्योंकि N95 मास्क है तो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा। और आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है। तो अगेन इसका मटेरियल कैसा है वो मैं अगेन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कंपनी में कहीं ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। जैसे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि N95 हो या कोई सा भी मास्क हो, डिपेंड करता है 4 पॉइंट्स में किस तरीके का मटेरियल यूज़ हुआ है। सेकंड, उसकी फिटिंग। थर्ड, उसका कंस्ट्रक्शन। फोर्थ, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसका कैसा मटेरियल है वो कहना मुश्किल होगा, बट ये 95% मतलब 95% को फिल्ट्रेशन करेगा। अगर आपको बाहर से कोई कीटाणु आ रहा है तो 95% फिल्ट्रेशन कर पाएगा। और आप इसके देखेंगे तो ये आपके बैक साइड में आता है।
जो आपके नेक वगैरह में जाएगा। और इस तरीके से आप इसमें देखेंगे तो आपका जो माउथ वाला पार्ट है, नोज़ वाला पार्ट है, वो इस साइड आएगा और ये फ्रंट में इस तरीके से कवर करेगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था नोज़ क्लिप वाला पार्ट, तो इसमें आप अभी आप देख पाएँ तो इस तरीके से आपको एक नोज़ क्लिप वाला भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने नोज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं और इसको वॉश भी कर सकते हैं। जो कंपनी भी क्लेम करती है आप इसको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बार बार वॉश करके इनको मास्क को यूज़ करें, क्योंकि इनके मटेरियल की क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो इतना इफेक्टिव ये मास्क नहीं रहेगा और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको नोज़ क्लिप मिल जाती है, जो आप यहाँ पे आप महसूस तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको अगर दिखाऊं तो इस तरीके से देंगे। इसमें कुछ एल्यूमिनियम से थोड़ी सी स्ट्रिप डाली गई, जिसको आप अपने नोज़ के फिटिंग के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो आपके चिन में आएगा, जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है, और यहाँ पे आपका माउथ आएगा, तो इस तरीके से आपके माउथ को पूरे तरीके से कवर भी कर लेगा। और ये आपकी जो स्ट्रिप्स हैं ये आपके नेक में आएंगे। तो इस तरीके से मास्क आता है वेल डॉट्स के एंड से। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है इन मास्क से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।